सृष्टिकर्ता पिता, आपकी अद्भुत महान उपस्थिति का जो आपने उस दिन से दे रखी है जिस दिन से हमने उद्धार पाया, प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इस युग में, इस 21वीं सदी में आप कई दासों को और ऐसे दासों को जो आपकी देह को तैयार कर रहे हैं, प्रभु जी आपका अनुग्रह और आपकी विशेष अगुवाई उन सभी को, हम सभी को मिल रही है, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है कि प्रभु आज के इस बैच 2 पर, लेसन नंबर 1 पर, प्रभु जी जितने भी सदस्य और जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी आपके दास दासी, बेटा बेटी, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री जितने भी जुड़ रहे हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता स्वामी उन सभी को आप बात करिए। यीशु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस दिन के लिए, इस अनुग्रह के लिए, इस मौके के लिए, ताकि परमेश्वर आपके लोगों को तैयार कर सको। आपकी विशेष मार्गदर्शन इस वक्त में मुझको मिलने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं कि जितने भी जुड़ रहे हैं उन सभी को, जो जुड़ने वाले हैं और जो जुड़ने पर हैं, प्रभु जी सभी की अगुवाई करिए। सारा चीज, इंटरनेट, वाईफाई, लाइट, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक ही प्रार्थना है कि इस स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन से आपकी कलीसिया मजबूत हो, आपके लोग मजबूत हो और मसीह की देह को बढ़ाने वाले बहुत सारे दास दासी सेवक यीशु के नाम में तैयार हों, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। जितने जूम पर हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप एक अच्छी ताली बजाकर हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे कि हमें उन्होंने अवसर दिया और आप सभी को अवसर दिया, ताकत दी कि हम एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु के वचनों को सीख सकें। और जितने भी इस वक्त में ये जब वीडियो एडिट और लाइव जो अभी चल रहा है उसकी एडिट वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स लेसन नंबर 1 पे। मकसद क्या है? रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन, एक ऐसे योद्धाओं को तैयार करना जो मजबूत हो यीशु की देह के लिए, परिपक्वता, मैच्योरनेस के साथ, है ना, एक ऐसा युग हम तैयार कर सकें। राइट रेखा जी? तो हम सभी जितने भी अभी देख रहे हैं, मैं दूसरे क्या कहते हैं लैपटॉप के माध्यम से काफ़ी लोगों को अभी जूम पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 300 से भी ज़्यादा लोग अभी लाइव जूम पर जुड़ चुके हैं और मुझे बेहद खुशी है। आंकड़ा 500 का है। मैं समझता हूं कि कई लोगों का कई दिक्कत आ जाती है, बट कोई बात नहीं, हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को बताता चलूं कि लेसन नंबर 1 जो अभी मैं सिखा रहा हूं, ये बैच 2 को सिखा रहा हूं। यस्टरडे यानी कि थर्सडे बैच 1 हो चुका है, दूसरा आज बैच 2 है, कल सैटरडे बैच 3 होगा। तो तीनों के बैच पे जो कंटेन है, टीचिंग है ना, वो एक जैसा ही है, बस 19-20 थोड़ा सा फर्क आ सकता है मेरे बोलने में, और 1-2 स्लाइड चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो जो लेसन नंबर 1 पे सीखे थे वही लेसन नंबर 2, माफ करना, जो बैच 1 पे सीखे थे वही बैच 2 पे सीखेंगे, जो बैच 2 पे सीखे थे वही बैच 3 पे सीखेंगे। आशा करता हूं आप लोग समझ गए हैं। अब यहां से लेसन नंबर 1 बैच नंबर 2 के बीच आज का जो स्टडी है मैं रखने जा रहा हूं। याद रखिए, यह स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है, बाइबल की सिद्धांतें हम सीख रहे हैं, लेकिन उस लेसन में सबसे पहला पवित्र आत्मा ने जो मेरी अगुवाई की, आज उसको मैं सिखाऊंगा। बैच
2 वालों को। लेकिन सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको मैं रख दूं कि डैनियल राज का फोकस, जिसको मैंने लिखा है आ फोकस इज यूनिवर्सल चर्च, हिंदी में सर्वव्यापी कलीसिया। मैं किसी संस्था को टीच नहीं कर रहा हूं, मैं किसी डिनोमिनेशन को नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं यीशु की देह को। आप जितने भी मसीह मंथन के मेंबर्स हैं, जो सीनियर और जूनियर, जो पहले और अभी, वो सभी जानते हैं कि किस माइंड सेटअप से, विचारधारा से मसीह मंथन चल रहा है, डैनियल राज चल रहा है। मकसद है यीशु की देह, जिसको कहते हैं यीशु की कलीसिया, सर्वव्यापी यूनिवर्सल चर्च। तो उसका ही मैं फोकस करके ये बातें सिखाता हूं। तो अगर कोई यूट्यूब पर जब ये अपलोड हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली संडे को या सैटरडे नाइट को, यानी कि कल रात को 12 के बाद मैं अपलोड करूंगा, या फिर संडे अर्ली मॉर्निंग अपलोड करूंगा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जैसे ही पहुंचे आप लोगों के हाथ में ये वीडियो, तो मैं आप सभी को बता दूं कि व्यक्तिगत किसी डिनोमिनेशन को मैं नहीं सिखा रहा हूं, व्यक्तिगत किसी पास्टर को मैं नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं यूनिवर्सल लेवल पे। उसमें देश है और उसमें विदेश है, सबको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसका वचन कहां है मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 10, इंग्लिश में 1 Corinthians chapter 1 and verse 10 लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं। क्या लिखा है कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। इसको कहते हैं वन माइंड, वन फोकस एंड वन डिनोमिनेशन, वन चर्च, और वो है यीशु की यूनिवर्सल कलीसिया। आमीन। नाउ इस पाठशाला में ध्यान दीजिएगा, इस पाठशाला में किसी भी प्रकार का बाइबल के बाहर शिक्षा वालों को एंट्री नहीं है। जी, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब सिस्टर नीता जी को मैंने कहा था कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, बैच 1, बैच 2, बैच 3 का, तो जिसके चलते मैंने ये कहा था कि सिर्फ 2 चीज पूछना है। एक है कि क्या वो मसीह है, नंबर 1। दूसरा, क्या वो टंग्स में, मतलब जिब्रिश, अन्य भाषा, नॉट ग्लोसा, बाइबल वाला नहीं, ये जो अलग से लाए ना, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि ये शैतान की ओर से, तो ऐसे वाले को एंट्री नहीं है, ना तो मसीह मंथन में और ना ही स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में। साथ ही साथ जब मैं कह रहा हूं कि इस पाठशाला में किसी भी प्रकार का बाइबल के बाहर शिक्षा वालों को एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो इस पाठशाला में सदस्य बनकर जुड़ चुका है वो वही सीखेगा जो बाइबल कहती है या सिखाती है। वाह, आमीन, राइट। अब इसको कैसे, थैंक यू रेखा जी, इसको कैसे, तो वचन 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15 लिखा है, जो सत्य के वचन को, अब लाइन देखिए, लिखा है ठीक रीति से काम में लाता हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप सीखेंगे तो जो वचन को ठीक से काम में लाता होगा वो टीचर, यानी कि मैं डैनियल राज और मुझ जैसे 10% वचन को जो ठीक से काम में लाता होगा, ऐसा टीचर मैं यहां पे कोशिश करूंगा 99 नहीं, 90.9 नहीं, बल्कि 100%, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं है कि हम किसी भी प्रकार के वचन के साथ में गद्दारी करें। दूसरी चीज, जब मैं सिखाऊंगा तो वचन को ठीक से सिखाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट के साथ सिखाऊंगा, साथ ही साथ हिस्ट्री, ट्रांसलेशंस और संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट जो मैंने अभी कहा, क्योंकि पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 2:17 में, क्योंकि हम, यानी कि पौलुस और साथ में कई लोग थे, वो कहता है, जैसे मैं कहता हूं 10%, हम कहता है उन बहुतों के समान नहीं है। ऐसे कौन है बहुत? कहता है कि हम बहुतों के समान नहीं है। कौन? जो हो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। या इसका मतलब है कि मैं डैनियल राज मिलावट नहीं करूंगा। दूसरा, अगर जो मिलावट करके बैठे हैं ना स्टूडेंट बनके, उनको इस स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SSD, में इजाजत या एंट्री नहीं है।
अगर आप फिर भी आ गए तो फिर ऐसी मार, ऐसे डंडे वचन के आपको मिलती रहेगी जो आपका दिमाग उसको और आपकी रूह उसको हजम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वचन को हम मिलावट करके नहीं पेश करेंगे। तो मैं अभी से कहता हूं, जो मैंने कल बैच वालों को कहा था, अगर कोई गलती से या फिर जानबूझ के आप आ गए हैं, जिब्रिश वाले, ताइथ में गड़बड़ करने वाले, वचन के साथ में मैनिपुलेट करने वाले, साबत की भीति को मानने वाले, व्यवस्था के अधीन में चलने वाले, फिर वही पुराना जो पर्दा फाड़ दिया है फिर से सिलाकर चलाने वाले, ऐसे सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि सर आप एसएसडी का व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट कर जाइए और अभी जूम भी लेफ्ट कर जाइए। क्यों? क्योंकि इस पाठशाला में वचन के साथ मिलावट नहीं होगी, बल्कि कैसे होगी? अगला लाइन देखिए, लिखा है परंतु मन की सच्चाई से, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो अभी सुन रहे हैं, आप जितने अभी 350 जूम पे जो लाइव देख रहे हैं, और ये एडिट वीडियो जब आप लोग देखोगे सोशल मीडिया पे, तो आपको बताता चलूं कि ये व्यक्ति जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं, डैनियल राज, और जिसको आप लोग देख रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन के साथ गद्दारी नहीं करेगा, उपस्थित जानकर जैसा लिखा है वैसा ही सिखाएगा, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में। वाह! तो आई होप, थैंक यू रेखा जी। अब मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए हैं, 350 लोग समझ गए हैं, और जितने अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप अभी जब आपने ये बात सुन ली ना कि यार ये लाल टी शर्ट वाला ये तो वचन के हिसाब से बात करेगा, तो आप अभी अपना यूट्यूब बंद करके आप किसी और को सुन सकते हैं। लेकिन ये स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है, यहाँ पे खरी शिक्षाओं का पाठशाला को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, और कम से कम 3 बैच चला रहा हूँ, बैच 1, बैच 2, बैच 3, और आज है बैच 2। आज का विषय पे आ रहा हूं, अद्भुत विषय है। अब यहां से हमारी स्टडी तैयार हो रही है या स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। विषय मैंने जो लेसन 1 के लिए चुना है, जिसको मैं कल सिखा चुका हूं, आज बैच 2 वालों को सिखा रहा हूं। विषय है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, विषय है बोलना सीखो। वंडरफुल बोलना सीखो, इंग्लिश में है लर्न टू स्पीक। बोलना सीखो। मसीह की तय में एक विश्वासी बनने के बाद, उद्धार पाने के बाद, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, जवान बुजुर्ग, उसका सबसे पहला काम यीशु की बातों को बोलना सीखे, यीशु के प्रचार को करना सीखे, यीशु की गवाही देना सीखे, और इसी को कहते हैं बोलना सीखे। तो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में फर्स्ट लेसन यही है, क्योंकि इसी के आधार पे आगे मैं बढ़ूंगा। मैं आपको क्या सिखाऊं? प्रार्थना ऑफकोर्स सिखाऊंगा, लेकिन उसमें आएगा क्या? बोलना। मैं आपको क्या सिखाऊं? एवेंजलिज्म, लेकिन उसमें आएगा क्या? बोलना। मैं आपको क्या सिखाऊं? सही शिक्षा, लेकिन उसमें आएगा क्या? बोलना। मैं आपको क्या सिखाऊं? यीशु मसीह की महिमा करना, लेकिन उसमें आएगा क्या? बोलना। और आपको याद है ना कि प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत, 24 प्राचीन, 4 प्राणी रात दिन प्रतिदिन लिखा है, कहते हैं, बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। तो परमेश्वर ने हम सबके शरीर में एक ऐसा अंग, एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसी चीज दी है जिसको कहते हैं जबान, जिसको कहते हैं जीभ। एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति कौन है, उसको प्रकट करने के लिए उस अंग का, जिसको कहते हैं जबान, इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसको कहते हैं बोलना। तो एक व्यक्ति बच्चे से लेके मरने तक, पैदा होने से लेके कब्र में जाने तक, मट्टी में दफन होने तक, उसकी एक चीज जो पूरी टाइम काम आती है, और वो है बोलना, जबान। तो इसी को लेसन 1 मैंने रखा है, और मैं समझता हूं कि मुझको, आपको, जो खरी शिक्षा के दीवाने हैं, जो यीशु मसीह की सेविकाई के लिए करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, वचनबद्ध हैं, उनको ये बोलना सीखना होगा। बोलना, बात करना, लोगों को कहना, ये नहीं सीखा तो मैं नहीं समझता हूं कि वो लोगों तक रीच आउट हो पाएंगे। अमेजिंग। तो लिखा है आपको बोलना सीखना होगा। क्यों पास्टर डैनियल, क्यों? तो आज सारा खेल बोलने का ही तो है। आज सारा खेल बोलने का ही तो है। लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, उसको बोलना ही तो है। किसको किसको बोलना है?
आप स्कूल में हैं तो टीचर से बात करोगे, आप अगर कॉलेज में हैं तो अपने लोगों से बात करोगे, ऑफिस में हैं तो अपने बॉस से बात करोगे, घर में हैं तो पड़ोसी से बात करोगे, रिश्तेदारों से बात करोगे, सड़क पे बात करोगे। आप अगर प्रचारक हैं सोशल मीडिया पे, वर्चुअल या फेस टू फेस, आपको करना क्या है? आपको बोलना है। अगर ये नहीं सीखा तो गड़बड़ कर जाओगे। वाह, वापस आना पड़ेगा। अगर बोलना नहीं सीखा ना तो गड़बड़ कर जाओगे। आप किसी को रास्ते में एड्रेस पूछते हैं, आप क्या अपेक्षा करते हैं पता है? कि जो मुझे एड्रेस बता रहा है वो सटीक बताएगा। वो व्यक्ति जिसने एड्रेस बताया है वो भी ध्यान रखेगा कि जिस व्यक्ति ने मेरे भरोसे पे, अगर मैं कहता हूं भाई साहब सीधा जाना, राइट लेना, लेफ्ट लेना, तो वो मेरे भरोसे पे जाएगा। तो एक व्यक्ति को बोलना, और वो भी सही बोलना, ये सीखना होगा। तो आप सभी को बाइबल का निचोड़, पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे जब भेजा गया कलीसिया के ऊपर, याद रखिए यीशु के ऊपर नहीं, कलीसिया के ऊपर, क्योंकि यीशु के ऊपर तो कबूतर के रूप में आया, लेकिन यीशु के बाद जब पवित्र आत्मा जिस दिन से उतरा अभी तक जब पृथ्वी पे उतरा है, तो कौन से रूप में उतरा? आपके बीच में पहला चित्र रख रहा हूं और साथ में वचन रखूंगा। मैं चाहता हूं कि जितने अभी इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, आप लोग जैसे भी देख रहे हैं, चित्र को देखिएगा और वचन को देखिएगा। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 3 लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। जीभ इंग्लिश में लिखा टंग, द डिवाइडेड टंग, जीभ। क्यों और वजह क्या है? तो अगली लाइन कहता है कि उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वहां 120 थे। लेट मी रिपीट, वहां 120 थे। तो 120 में औरतें भी थी, 120 में पुरुष भी थे, 120 में 3-3.5 साल से यीशु के पीछे चलने वाला पतरस था, और यीशु के बीच मिडिल में, मिनिस्ट्री के मिडिल में कई महिलाओं ने मन फिराया था। उसमें मार्था है, मरियम है, मैरी मैगदलीन है, ये सारे के सारे वो भी थे। तो लिखा है कि पवित्र आत्मा सीनियरिटी के हिसाब से नहीं कि कोई जूनियर है, कोई सीनियर है तो मैं उस पर कम, इस पर ज्यादा, ऐसा नहीं, बल्कि लिखा है कि उनमें से हर एक पर आ ठहरी, उन पर रुक गई। मेरा प्रश्न है क्यों? मेरा प्रश्न यह भी है वजह क्या है? जबान क्यों? क्योंकि उसका अगला वचन प्रेरितों की किताब 2:4, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 4, क्या लिखा है देखिएगा। लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और साथ ही साथ जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें, अब इसको देखिएगा, बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि पवित्र आत्मा जबान के रूप में उतरा, और लिखा है कि उनको बोलने की ताकत दी। और वो बोलने की ताकत में क्या था? परमेश्वर के वचन की बड़ाई, परमेश्वर के कार्यों की बड़ाई, परमेश्वर की खरी शिक्षाओं का प्रचार, जिसके चलते वहां 3000 लोगों ने कहा कि पतरस जब आप बात कर रहे थे तो हमारे हृदय छिद रहे थे। योर वर्ड वाज पेनिट्रेटिंग आवर हार्ट्स। तेरे शब्द हमको छेद रहे थे, तेरे वचन हमको भेद रहे थे। इब्रानियों 4:12 कहता है कि परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है जो काटता है। तो पवित्र आत्मा ने ऐसा प्रचार दिया, बोलने की ताकत, जिसको लिखा है बोलने की सामर्थ। तो ऊपर बैठा परमेश्वर, ऊपर बैठा यीशु, उस पवित्र आत्मा को भेजते वक्त, कलीसिया के ऊपर लाते वक्त में एक ही कार्य दिया था कि 120 को ताकत दो बात करने की। वाह इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा कि कलीसिया की मसल बॉडी बिल्डर या फिर उनको किसी और प्रकार से पैसा नहीं, लिखा है उनको बोलने की ताकत दे दो। क्योंकि जब ये बोलने की ताकत पालेंगे, वचन फैलेगा, वचन बढ़ेगा, वचन दूसरों के हृदय को छेदेगा। और जो परमेश्वर की आत्मा से भर कर बोलता है और जो सुनता है, उसकी जिंदगी 1,00,000% बदलना तय है।
अमेजिंग 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 वाह। तो लिखा है फिर क्या ताकत दी, लिखा है दूसरों की भाषा में, लिखा है अन्य अन्य भाषा, प्लूरल वर्ड है नॉट सिंगुलर, बहुवचन है, और ये ग्लोसा है जो दूसरों की भाषा, 17 भाषा, जो दूसरों की भाषा को यीशु का प्रचार करके सुना सके, क्योंकि वहां सब यहूदी थे जो किसी एक फेस्टिवल में आए थे, पेंटिकोस्ट का फेस्टिवल जिसको कहते हैं, और उस दिन 3000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। कैसे? 120 ने बोला, 120 ने बोला। इस पहले लेसन में, एसएसडी के पहले लेसन में, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन के लेसन में, सबसे पहला चीज पवित्र आत्मा मुझको और आपको यह सिखा रहा है कि डैनियल बोलना सीख, बोलना सीख। रेखा जी बोलना सीखना होगा। 72 माफ करें, 372 लोग बोलना सीखो। अभी जो वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको भी कहना चाहता हूं कि सर पवित्र आत्मा चाहता है कि हम बोलना सीखें। वी हैव टू लर्न, वी हैव टू, है ना। देखो, प्रभु से कहना है, प्रभु मैं बाइबल तो पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, मेरा उद्धार भी हो गया है, लेकिन अगर मैं बोलना नहीं सीखूंगा तो फिर इन सब का क्या फायदा? ओहो, इन सब का क्या फायदा? मैं मीटिंग के बाद मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, मैं कॉन्फ्रेंस के बाद कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूं, मैं जूम पे अटेंड कर रहा हूं, मैं वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। मैं 2 साल पहले बड़े बड़े चर्चों में जाता था, मैं अफ्रीका अमेरिका जाता था, बड़े बड़े सेवकों का मेरा कांटेक्ट है, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है बेटा सब ठीक है, लेकिन कब शुरू करेगा बोलना? कब शुरू करेगा बोलना? हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं जितने अभी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेसन को ले रहे हैं, ये आपका परमानेंट काम नहीं है कि बस कोई प्रीचर को सुनते रहो, डैनियल राज जैसे को सुनते रहो। जी नहीं, मैं यहां पर इसलिए बैठा हूं ताकि आपको सिखाऊं, मैं इसलिए यहां बैठा हूं ताकि आपको ट्रेन करूं, लेकिन उसके बाद आपका अल्टीमेट गोल यह है कि बोलना शुरू करके दूसरों को तैयार करो, यीशु का प्रचार करना शुरू करो, यीशु की बातें करना शुरू करो। यह है हमारा मकसद। तो बोलना। अब आपको मैं बाइबल इस बोलने पे कितना जोर देती है, आपको मैं कुछ वचन रखूंगा। आप लोग तैयार हैं? अब यहां से स्क्रिप्चर का सिलसिला शुरू होता है। तो उस कड़ी में सबसे पहला यशाया की किताब, उसका 59 का 21, देखो क्या लिखा है। लिखा है यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है। क्या लिखा है? कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। वाह, मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। क्यों? लिखा है अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं। आई हैव पुट माई वर्ड्स इन योर माउथ। वाह, वापस बोल दूं, मैंने मेरा वचन तेरे मुंह में डाला है, तेरे मुंह में डाला है। आपको पता है, अब इसको थोड़ा सा, अभी पवित्र आत्मा बात कर रहा है इसलिए रख देता हूं, ठीक है ना। आपको पता है रोमियो 10 का 17 क्या लिखा है, जो कि नहीं खोलना, आपको सब पता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीहा के वचन से आता है, लेकिन आपको पता है, प्रश्न उठता है कि कब सुनेगा? रिपीट करना पड़ेगा। कब सुनेगा? जब कोई बोलेगा। आपके लिए किसी ने बोला था, आपने सुना। दूसरों के लिए आपको बोलना पड़ेगा, तीसरे के लिए उसको बोलना पड़ेगा, चौथे के लिए उसको बोलना पड़ेगा। अगर भारत में थोमा आकर बोला नहीं होता, भारत में यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं फैलता, थोमा के बाद के जितने लीडर थे उन्होंने नहीं बोला होता, तो शायद आगे वाले नहीं सुनते। अभी मैं नहीं बोला होता 2 साल से या 4 साल से या 6-7 साल से या 30 साल से, तो कई लोगों ने जो वचन को सुना है नहीं सुना होता। वैसे ही प्रभु कहता है, मेरी आत्मा मैंने तुझ पर रखा है ताकि मेरा वचन मैं तुम्हारे मुंह में डालूं। कैसा लग रहा है? मैंने मेरी आत्मा तुझ पर ठहराई है और मेरा वचन मैंने तेरे मुंह में डाला है। अब से लेकर सर्वदा तक वे मेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। क्या नहीं हटेगा? परमेश्वर का आत्मा। क्या नहीं हटेगा? जो जबान पे वचन डाला है वो काम नहीं रुकेगा। आज दिक्कत क्या है, मुझे ये भी बोलने दीजिए। आज दिक्कत क्या है पता है? हम अटेंडर्स बहुत हैं चर्च के, मुझे माफ़ करिएगा, जूम अटेंडर्स, क्लास अटेंडर्स, चर्च अटेंडर्स, कॉन्फ्रेंस अटेंडर्स, कॉन्सर्ट अटेंडर्स, ऐसे अटेंडर्स बहुत हैं, लेकिन अटेंडर्स बन रहे हैं, अटेंड करवाने वाले कब बनेंगे? वाह
फर्क यही है डैनियल राज की मिनिस्ट्री मतलब मसीह मंथन की मिनिस्ट्री में। मैं कभी नहीं कहता कि पूरी जिंदगी मुझे सुनते रहो, मैं हमेशा कहता हूं तुम करो, कर सकते हो, कर सकती हो, लड़का लड़की पुरुष स्त्री हम सब कर सकते हैं। बीच में मैं किसी को सुन रहा था, कहते हैं कि मैंने कुछ रखा है आओ सुनो, मैंने कुछ रखा है आओ सुनो, कोई वर्शिप कॉन्सर्ट रख रहा है तो आओ सुनो, कोई मीटिंग रख रहा है तो आओ सुनो, मेरा पास्टर पावरफुल है उसको आके सुनो, मेरा प्रॉफिट पावरफुल है उसका तेल पानी खरीद लो। अरे यार क्या लगा के रखा है? प्रभु कहता है कि मैंने मेरा वचन तुम्हारे मुंह में डाला है। देखो ना, लिखा है ना, मैंने अपने वचन मैंने तुम्हारे मुंह में डाला है। इसको कब बोलोगे सर? मैं आप सभी से बात कर रहा हूं जो अभी मेरे साथ में जूम और लाइव है या जो भी आप लोग वीडियो देखेंगे, कब बोलोगे? अब मत्ती उसका 10 का 20 में देखो क्या लिखा है। लिखा है क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु मैं तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। आपको नहीं बोलना है, आपको परमेश्वर की आत्मा को अलाउ करना है कि मुझसे बात करवाओ, मुझे मेरे जबान का इस्तेमाल करो। मैं कभी कभी सोचता हूं कि पवित्र आत्मा ने जबान क्यों दी थी पेंतेकोस्त के दिन, लेकिन आज इसका देखो कितना बड़ा खुलासा है। आज इसकी कितनी बड़ी खुलासे को हम देखने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहां हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि पवित्र आत्मा उसके साथ ज्यादा काम करेगा। बहुत पावरफुल लाइन आ रही है, गेट रेडी। पवित्र आत्मा उसके साथ ज्यादा काम करेगा जो परमेश्वर को इजाजत देगा कि प्रभु मेरे को इस्तेमाल करो, मेरे को बोलना है, मेरे को बात करना है, मेरे को बात करने दीजिए। ऐसों को पवित्र आत्मा कहता है ओके परफेक्ट। अनिल, सुनील, अनीता, कविता, रेखा, क्या कहते हैं, सलीम, सलमान, क्या कहते हैं, दुनिया भर के जितने आप लोग प्रभु के लोग हैं, प्रभु का आत्मा कहता है ओके वंडरफुल, ये लड़की तैयार है मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ये लड़का तैयार है मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो प्रभु कहता है कि तुम्हारा पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मरकुस 13:11 मेरे साथ बने रहे, गजब का लेसन है ये। मरकुस 13:11 और ये एंगल मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने प्रचार किया होगा। रेखा जी आपने इतनी सारी मेरी प्रचार सुनी है, डीटी आपने अटेंड किया, लेकिन ये देखिए कितना डिफरेंट है, राइट? अद्भुत। और मैं वापस कहता हूं ये मेरा नहीं है, मैं खुद ही 3 क्लास 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं। ये परमेश्वर का आत्मा है जो मुझे और आपको देता है। तो मरकुस 13:11 क्या कहता है? जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे, कहां? संसार में सताने के लिए। तो यीशु कहता है तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना। क्यों? क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम में बोलेगा। क्या अद्भुत है दोस्तों, क्या अद्भुत है प्रभु के दासों दासियों। तो ऐसे वचन को डिफरेंटली आपके बीच में परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है कि यस, ये एंगल कि मैं बोल सकता हूं। शैतान ने एक तरफा पट्टी बांध दिया था, फोकस करो प्रार्थना में, फोकस करो बाइबल पढ़ो, फोकस करो चर्च जाओ, फोकस करो वर्शिप करो, फोकस करो ब्लेसिंग पाओ। लेकिन ये एंगल जो कि तुम खुद बोलोगे तो सेवा बढ़ेगी, तुम खुद बोलोगे तो कलीसिया उन्नति करेगी, तुम बोलोगे तो यीशु का राज्य बढ़ेगा, तुम बोलोगे तो लाखों लोग बचाए जाएंगे। लेकिन देखो कितना बड़ा धोखा मसीह होने के बाद भी हमसे छुपाया गया, या हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। प्रेज गॉड के परमेश्वर मुझ जैसे 10% के द्वारा, आप जैसे 10% के द्वारा परमेश्वर ऐसी ऐसी बातों को आज 21वीं सदी की अंतिम दिनों की कलीसियाओं के लिए बात कर रहा है। तो इसका खूब फायदा उठाइए, आप इसको नजरअंदाज नहीं करना है। नाउ एक व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है और उसका नाम है स्टीफन, हिंदी में स्टीफनुस। इस व्यक्ति के बारे में एक लाइन है, मैं चाहता हूं मैं आपको बताऊं। प्रेरितों की किताब उसका 6:10 देखो क्या लिखा है। लिखा है परंतु उस ज्ञान, उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था बातें करता था, लिखा है कोई सामना ना कर सका। स्टीफन, मैं पीछे जा रहा हूं, माफ करें, रख रहा हूं। स्टीफन क्या कोई अलग से पैदा हुआ इंसान था? नहीं। क्या उसके पास कोई अलग से डिग्री थी? नहीं। आपकी तरह मेरी तरह हड्डी मांस का इंसान था, यंग लड़का था, जवान लड़का था। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको ऐसा ज्ञान, ऐसी आत्मा, ऐसी बातें दी, लिखा है उसका कोई सामना ना कर सका।
मैं ये मांग रहा हूं, डैनियल राज, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं ये मांग रहा हूं, प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान दे, मुझे ऐसी आत्मा दे कि कोई मेरा सामना ना कर सके तेरे लिए, यीशु की बातों के लिए। और ऐसी ही बातें हम सबको मांगना है कि प्रभु वो चाहे किसी भी धर्म जाति का, किसी भी राष्ट्र नेशन का, कहीं का भी आदमी, गांव गली शहर का, मैं उसके सामने जब खड़ा रह सकूं, ऐसी बोली दे, ऐसी बातें दे कि वो मेरा सामना ना कर सके। मतलब तेरे राज्य की बातें। वाह। प्रेरितों की किताब 5:19-20 देखो क्या लिखा है। लिखा है जब पतरस को जेल में बंद कर दिया था ना, ये वो घटना है। लिखा है, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ मंदिर में खड़े होकर, आप जरा लाइन देखो, जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। यहां जोर किस पे है? जेल पे नहीं है। यहां जोर किस पे है? पतरस पे नहीं है। यहां जोर किस पे है? बंदीगृह पे नहीं है। यहां जोर है स्वर्गदूत पे भी नहीं, जोर है बातों पर। बात करो, बात करो। तो स्वर्गदूत कहता है कि पतरस, जेल में बंद होने का टाइम नहीं है बेटा, यहां पे बंधे रहने का टाइम नहीं है बेटा, नींद मारने का टाइम नहीं है बेटा, बाहर निकल, तुझे बात करना है। ये एंगल से बाइबल पढ़ा करो, इस दृष्टि से बाइबल को पढ़ा करो। अब ये रहा पतरस, ठीक है ना। पौलुस के साथ क्या हुआ देखिए, प्रेरितों का काम 18:9 देखो। लिखा है कि प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर। मैं वापस कहता हूं कि स्वर्गदूत नहीं है ये खुद हमारा प्रभु यीशु है। तो प्रभु यीशु ने दर्शन दिया किसको? पौलुस को। साक्षात दर्शन देकर कहा, मत डर। और क्या कहा सुनिए, कहता है, वरन कहे जा, चुप मत रहना। ऐसा दर्शन वचन के माध्यम से, इस SSD के लेसन नंबर 1 के माध्यम से, इस जूम मीटिंग के माध्यम से, इस YouTube के वीडियो के माध्यम से आज प्रभु मुझको आपको भी कहता है कि डैनियल चुप मत रहे, कहता जा, कहता जा, और मत डर, किसी से मत डर। मैं सबको कहना चाहता हूं जो इस वक्त में 375 जूम पर हैं, उनसे कहता हूं, जो ये वीडियो देखेंगे उनसे कहता हूं, किसी के बाप से मत डर, कहे जा, कहे जा, कहे जा। पास्टर डैनियल, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आप पर ठहरा है। अभी तक क्या सुना था कि पवित्र आत्मा आएगा, उपवास में मदद करेगा, आपको प्रार्थना में मदद करेगा, आपको आराधना में मदद करेगा, आपको चमत्कार में मदद करेगा, इसमें मदद करेगा, उसमें मदद करेगा। लेकिन बाइबल का ये एंगल क्यों भूल गए कि पवित्र आत्मा मदद करेगा बोलने के लिए। ओ हो। मुझे कुछ लोग, थैंक यू रेखा जी, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल मेरी पढ़ाई नहीं है, कोई चिंता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल मैंने बाइबल कॉलेज नहीं है, कोई चिंता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कभी सीखा नहीं है, कोई चिंता नहीं। तो मेरा प्रश्न है, क्या पतरस और यूहन्ना क्या सीखे थे? देखो क्या लिखा है प्रेरितों की किताब 4:13 में, कहता है कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हिम्मत देखा, जिसको कहते हियाव हिम्मत देखा, और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, जो अचंबा किया, फिर उनको पहचाना कि ये तो यीशु के साथ रहे। पतरस क्या था? अनपढ़। यूहन्ना क्या था? अनपढ़। पहली सदी की कलीसिया के कुछ लोगों को यहां लिखा है कि अनपढ़, और दूसरा छोड़िए, अनपढ़ के साथ में एक और शब्द है, लिखा है साधारण, नॉर्मल पीपल, साधारण लोग। साधारण का मतलब समझते हैं? कोई एजुकेशन नहीं, किसी प्रकार का क्या कहते हैं ना, कोई बैकग्राउंड नहीं है, दादा परदादा कोई स्कॉलर थे, कोई टीचर थे ना, मछुआरे थे साहब। ये तो मछली पकड़ने का काम करते थे। कुछ ऐसे हैं जो यीशु के पहली सदी में जो किसानी करते थे, खेती करते थे, टैक्स कलेक्टर थे, पापी थे, और तंबू बनाने वाला पौलुस, ऐसे थे ये लोग। अब आपको पता है ये अनपढ़ लोगों ने क्या किया जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा? देखो उसके ठीक 4:4 में क्या लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, उनकी गिनती 5,000।
5,000। मेरा प्रश्न है 5,000 कैसे हो गए? चमत्कार से? बिल्कुल नहीं। 5,000 कैसे हो गए? पतरस का पावर? बिल्कुल नहीं। यूहन्ना का पावर? बिल्कुल नहीं। जन्म का लंगड़ा चलने लगा? बिल्कुल नहीं। लिखा है जब उन्होंने सुना, देख लीजिए ना, लिखा है ना, जब वचन सुना तो पतरस ने बात करना शुरू किया, 5,000 आ गए। यूहन्ना ने बात करना शुरू किया, 5,000 आ गए। पहली सदी की कलीसिया ने बात करना शुरू किया, 5,000 आ गए। मेरा प्रश्न है, आप लोग बात करोगे तो क्यों नहीं आएगा? अमेजिंग जीसस। दिक्कत क्या है पता है? आपने खुद को नहीं पहचाना कि आप क्या हो। आपने दूसरों को पहचाना कि अरे क्या पावरफुल पास्टर है, अरे क्या पावरफुल दासी है, अरे क्या प्रार्थना करते तेल पानी पे तो चमत्कार हो जाता है। लेकिन प्रभु कहता है खुद को पहचान के तू क्या कर सकता है और तू क्या कर सकती है। हमने दूसरों की तारीफ करी, अरे क्या पावरफुल है पास्टर पंजाब का, अरे अमेरिका का, अफ्रीका का, कर्नाटका का, भारत का, अरे क्या पावरफुल है। नो, ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा तू क्या है? तू भी तो कुछ है ना, तू भी तो कुछ है ना। तो ये अनपढ़ थे, साधारण थे, लेकिन एक टेक्निक सीखा। टेक्निक क्या है? बात करना सीख लिया। और पवित्र आत्मा ने इनको जो एबिलिटी दी ना, और वो यही था, बात करना। अब आपको एक व्यक्ति से मिलाता हूं, उस व्यक्ति का नाम है यिर्मयाह। जी हां, आप देख सकते हैं कि ऊपर से एक हाथ उसके होठों को छू रहा है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इसको कहते हैं आंसू बहाने वाला नबी, वेपेड प्रॉफिट, मतलब आंसू बहाने वाला नबी। इसका नाम है यिर्मयाह, जरमाया। तो यिर्मयाह की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 4 से 9 तक मैं आपके लिए वचन रख रहा हूं, फिर बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक आप लोग समझ गए कि पावर कितना है बात करने में, बोलने में, वचन को बोलने में, लोगों को सिखाने में कितना पावर है। अभी तक आपको पता चल गया, लेकिन अभी तो हाफ टाइम हुआ है, हाफ टाइम बाकी है। वचन 4 लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 5 वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। किसको? यिर्मयाह को। वचन 6 लिखा है, तब मैंने कहा हाय प्रभु, यिर्मयाह कहता है प्रभु से, मैंने प्रभु से कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता। अरे रे 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 रे, बोलना आ गया। अब आपको समझ में आ गया क्या ताकत है बोलने में। कहता है मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूं। आप वचन देखिए, वचन 7, परंतु, ये जो शब्द है ना परंतु, मुझे अच्छा लगता है। कहता है परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कहना कि मैं लड़का हूं। नहीं बोलना मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं औरत भी हूं, मैं औरत हूं, मैं थर्ड जेंडर हूं, नहीं बोलना। कहता है मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू वहां तू जाएगा, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। अब देखो वचन 8, उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की ये वाणी है। अभी वचन 9, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। किसको? उसके मुंह को छुआ। माय गुडनेस, हाँ फोटो दिखा रहा हूं, फोटो दिखा रहा हूं। मेरे मुंह को छुआ, मेरे होठों को छुआ, मेरे मुंह को छुआ। तो कहता है कि उसने मेरा अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। वाह, इसको रिसीव करिए प्लीज, इसको कैच करिए प्लीज, इसको अपने स्पिरिट में लीजिए प्लीज, क्योंकि अगर ये यिर्मयाह को ऐसा कह रहा है ना, तो पहला यूहन्ना 2:20, पहला यूहन्ना 2:27 कहता है तुम्हारा भी अभिषेक हुआ है, उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम्हारे अंदर वो अभिषेक है जो तुमको बाहर से नहीं, तुमको अंदर से सिखाएगा। तो इसका मतलब क्या? यही अभिषेक आपको और मुझे मिला है। मैं फिर कहता हूं, जितने लोग अभी देख रहे हैं, 380 लोग अभी जूम पे जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं बोलना सीखो, प्रैक्टिस करना सीखो, मांगना सीखो। मैं रखूंगा अभी आगे कि आपको इसके ऊपर कितना फोकस करना है। लेकिन एक और वचन लूका 21:14 से 15, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल, ऐसा बुद्धि दूंगा। तो यिर्मयाह को क्या कहा? मत कहना, मैं तुझे शब्द दूंगा, मैं तेरे मुंह को छूंगा। तो यहां पर यीशु क्या कहता है? मैं तुम्हें ऐसा बोल और ऐसा बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी तुम्हारा सामना ना कर सकेंगे, ना खंडन ना कर सकेंगे, मतलब तुम्हारे सामने नहीं खड़े रह सकेंगे। अब मुझे बताइए,
यिर्मयाह का स्टेटमेंट, यशू का स्टेटमेंट, पहला यूहन्ना 2:20 और 2:27 का स्टेटमेंट कितना मिलता जुलता है। तो मुझे नहीं चिंता करना है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि हम बाइबल कॉलेज नहीं किए, आपको टाइम मिलता है प्लीज जाइए, लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अगर आपके पास में टाइम नहीं है, उतनी आपकी ताकत नहीं है, नहीं जा सकते, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बेस्ट है आपको बैठना है प्रभु के पास, यशु से मांगना है, पवित्र आत्मा से मांगना है। मैं बात करना चाहता हूं, प्रभु मुझे बात करने की ताकत दे, मैं दूसरों को वचन सुनाना चाहता हूं। मैं फोन पे, सोशल मीडिया पे, वर्चुअल या फिर फेस टू फेस आपके बीच में मैं ये फोटो रख रहा हूं। पहला फोटो देख लीजिए, कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। वाह, अमेजिंग। जी हां, यीशु को या यीशु के प्रचार के तरीके को तो लिखा है कॉपी करो, यीशु के प्रचार का तरीका कॉपी करो। मैं आपको बताता हूं कैसे, बहुत ध्यान दीजिएगा। मत्ती की किताब उसका 7:28 से 29, मैथ्यू 7:28-29, जब यीशु बातें कह चुका, याद रखो बोल चुका, कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। किसकी कॉपी करना है? मैं रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं, यीशु की कॉपी करना है। यीशु कैसे बात करता था? वापस रख रहा हूं, अधिकारी की नाई। यीशु जब प्रचार करते तो कैसे करते थे? अथॉरिटी के साथ। डैनियल राज कैसे प्रचार करता है 2 साल से? अधिकार के साथ में। इसलिए मेरे प्रचार में आपको है ना, क्या कहते हैं ना, मस्का नहीं मिलेगा, आपको चिकनी चुपड़ी बातें नहीं मिलेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं यीशु को कॉपी करता हूं। पतरस, पौलुस यीशु को कॉपी करते थे। वैसे ही आज के युग में ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है, उसको एक्स्ट्रा क्या बोलना है। मत्ती 5:37 कहता है कि जो हां का हां और ना का ना वही होना चाहिए, जो उससे बढ़कर बोलता है वो पाप है। यशायाह 5:20 कहता है कि जो गलत को सही और सही को गलत कहता है वो श्रापित है। तो मुझे क्या प्रचार करना है, आपको क्या प्रचार करना है? अधिकार के साथ। किसका प्रचार कर रहे हैं? नेता का नहीं। किसका प्रचार कर रहे हैं? लंदन के प्रिंस का नहीं। किसका प्रचार कर रहे हैं? कोई अमिताभ बच्चन का नहीं, या कोई बड़े टाटा बिरला का नहीं। हम सृष्टिकर्ता यीशु का प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार में दम होना चाहिए। यीशु की बातें करते वक्त में दम होना चाहिए। यीशु की घोषणा करते वक्त में आपको बुज़दिल की तरह, माफी चाहता हूं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको बुज़दिल की तरह पेश नहीं आना। फेसबुक हो या यूट्यूब हो या फिर जूम की मीटिंग हो या फिर पब्लिक प्लेस हो या चर्च पे फेस टू फेस हो, आपको डंके की चोट पे प्रचार करना है। बाकी आप खाने में नमक मिर्ची कम होगा, हमें बर्दाश्त है। कपड़े ऊपर नीचे हो गए, हमें बर्दाश्त है। हमको रहने के लिए घर नहीं है, बर्दाश्त है। हमको ढंग का पैसा नहीं है, बर्दाश्त है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में बातें करना, और वो भी मैनिपुलेट करके, बर्दाश्त नहीं। वाह जी हां, इसको देखिए, इसको देखिए। एक व्यक्ति है, उसका नाम है संत पौलुस। प्रेरितों की किताब उसका 14:8 लिखा है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, जन्म ही से लंगड़ा था और कभी नहीं चला था। इसने पौलुस को, देख रहे हैं आप कैसा देख रहे हैं, टकटकी लगा के। इसने पौलुस को टकटकी लगा के देखा। पौलुस ने इसको देखा कि इसका विश्वास मजबूत है, और पौलुस ने इसको खड़ा करा दिया, मतलब इसका पैर ठीक हो गया। जैसे ही हुआ तो लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर, लिखा है लुकानिया भाषा में, ऊंचे शब्द से कहा, देवता हमारे पास उतर आया है। ओके, अभी तक ये ठीक है। लेकिन आपको पता है वचन भरा क्या कहता है? लिखा है, उन्होंने बरनबास को जयूस और पौलुस को हिरमेस कहा। और हिरमेस का मतलब क्या है? क्योंकि ये बातें करने में मुखिया था। आप नहीं समझे शायद। लोगों ने, लंगड़े का पैर ठीक हो गया, उस पे ताज्जुब नहीं किया। ताज्जुब किस पे किया पता है? पौलुस पे। क्या करके? कहते हैं यार ये आदमी कितना पावरफुल है बात करने में, क्या बात करता है, क्या स्पीच देता है। तो लिखा है मुखिया ठहरा दिया उसको। आप नहीं समझे अभी भी। आजकल क्या चल रहा है? पास्टर का चमत्कार, प्रभु के दास का चमत्कार। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं बेटा, वो सब सेकेंडरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो बात क्या कर रहा है,
वो बात क्या कर रहा है, वो बातें कैसे कर रहा है, मेरे वचन को प्रेजेंट कैसे कर रहा है, मेरे राज्य को प्रेजेंट कैसे कर रहा है। इसलिए लिखा है कि पौलुस बात करने में मुखिया था। वंडरफुल। मैं अभी आपको यह एंगल दे रहा हूं कि पहली सदी की कलीसिया क्यों इतना फैली और रैपिडली, मतलब फास्ट, एकदम झटके में कैसे बढ़ गई। उसका कारण क्या, क्वेश्चन मार्क लिखा है। और साथ ही साथ आप फोटो देख सकते हैं कि पतरस प्रचार कर रहा है, स्टीफन लोगों के बीच में घिरा हुआ है। दूसरे शब्दों में ये जहां खड़े हैं ना, यहां पे एक ही चीज जोर से चली है और वो है बात करना, बात करना। तो लिखा है बोलने में सब के सब माहिर थे, सब के सब। आप यीशु के पीछे चलने वाले, जब यीशु का असेंशन हो गया, उठा लिया गया ना, उस टाइम के बाद से कलीसिया ने एक ही चीज सीखी। बहुत ध्यान से सुनना, गजब का लाइन बोल रहा हूं। एक ही चीज सीखी और वो क्या था, बोलना, 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 बोलना। पतरस को देखो बोलता हुआ पाया गया, पौलुस को देखो बोलता हुआ पाया गया, स्टीफन को देखो बोलता हुआ पाया गया, फिलिप को देखो बोलता हुआ पाया गया, याकूब को देखो बोलता हुआ पाया गया, कई महिलाओं को देखो बोलता हुआ पाया गया। और यहां तक तो ऐसा भी लिखा है कि प्रेरितों का 17:6 में कि जगत को उलट पुलट कर दिया इन लोगों ने। तो बोलने में सब के सब माहिर थे। पहली सदी की कलीसिया, रख रहा हूं, पहली सदी की कलीसिया क्यों इतना फैली, क्योंकि सब बोलते थे। 21वीं सदी की कलीसिया नहीं फैल रही है क्योंकि सब बैठे बैठे सुनते हैं। ओहो हो पास्टर डैनियल, फिर हम आपको क्यों सुने? कम ऑन, मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप बोलना सीखें। लेकिन बाकी जगह पे ये नहीं हो रहा है ना। बाकी जगह पे क्या कहते हैं कि हर हफ्ता आओ हमसे सुनो, हर हफ्ता आओ हम ही से सीखो, हर हफ्ता आओ, हमारे को छोड़कर कहीं नहीं जाना, ये आपका चर्च, ये आपका घर है, यहीं पर सब कुछ है। कमाल हो गया साहब। यीशु कहता है भेजो, ये कहता है अंदर से मत जाओ। यीशु कहता है अंदर से बाहर भेजो, ये कहते हैं कि बाहर से अंदर आओ, लेकिन अंदर आने के बाद बाहर मत जाओ। सी द डिफरेंस। प्रेरितों की किताब 14:1 लिखा है, इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए। अब जरा लाइन देखो। और ऐसी बातें, याद रखिए बातें, ऐसी बातें कि यहूदियों और यूनानियों, मतलब इजरायली और अन्य जाति, यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। ऐसी बातें की। तो कैसी बातें थी वो? मजबूत। कैसे बातें थी वो? बोल्डनेस के साथ। कैसे बातें थी? मुंबई की भाषा में बिंदास। कैसी बातें थी? डंके की चोट पे। कैसे बातें थी? किसी के बाप से नहीं डरेंगे। कैसे बातें थी? हमको शेर के गुफा में डाल दो, हमको जंगली जानवर के बीच में डाल दो, लेकिन यीशु का प्रचार करके रहेंगे। ऐसी बातों के साथ लिखा है बहुतों ने विश्वास किया। अब इसको देखो। परंतु ना मानने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाया और बिगाड़ कर दिया, मतलब उनको बिगाड़ दिया। ये तो ऑब्वियस है। जब आप यीशु की बात करोगे ना, रख रहा हूं, आप जब यीशु की बात करोगे ना तो विरोध तो उठेगा। आप जब सच्चाई की बात करोगे ना, विरोध तो उठेगा। आपके विरोध में शैतान चुपचाप हाथ बांध कर थोड़ी बैठा रहेगा लूडो खेलता हुआ। वो कहेगा, ये नहीं कहेगा कि अरे डैनियल राज तू प्रभु का राज्य फैला रहा है, तू करता रहे, मैं चुपचाप बैठूंगा। नहीं, वो 24/7 मुझ जैसों के पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे भी करके इनको रोका जाए ना। इसको देखिए, वचन 3, बहुत दिन तक वहां रहे, वे बहुत दिन तक वहां रहे। अब इसको देखिए, और प्रभु के भरोसे पर रिपीट करता हूं, किसके भरोसे पे? संस्था के भरोसे पे नहीं, पास्टर के भरोसे पे नहीं, किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे पे नहीं। जितने मसीह मंथन से जुड़ रहे हैं, मैं आपको भी कहता हूं, डैनियल राज के भरोसे पे नहीं, लिखा है प्रभु के भरोसे पर हिम्मत से बातें करते रहे। ओ हो, यहां तो ताली बजनी चाहिए थी। मैं रिपीट करता हूं कि प्रभु के भरोसे पर बड़े हिम्मत से बातें करते थे। और लिखा है जब बातें करते थे वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। कौन? परमेश्वर। तो चमत्कार किसके साथ होते हैं? जो बातें करेगा। आश्चर्य कर्म किसके साथ होगा? जो बातें करेगा, जो बोलना सीखेगा, और जिसके चलते परमेश्वर कहता है जो मेरा वचन का प्रचार करेगा मैं उसके साथ खड़ा रहकर चमत्कार करूंगा। तो आपको चमत्कार के पीछे नहीं भागना है,
अब उसी लिए मैंने कहा, लिखा है, अब मैं समाप्ति पे आने वाला हूं, लिखा है इसलिए बात करना सीखो। उसके लिए आपको क्या करना है? मेहनत करो। फिर आपको क्या करना है? खूब स्टडी करो। फिर आपको क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करना है। वंडरफुल जीसस। वापस बोलता हूं, लिखा है बात करना सीखो, दूसरा मेहनत करो, तीसरा खूब स्टडी करो, चौथा प्रभु से प्रार्थना करो। आपको खूब बाइबल पढ़ना है। मैं इसलिए तो कहता ना 30-30, 40-40 चैप्टर। मैं क्यों कहता हूं? यही तो वजह है। मैं इसलिए तो कहता हूं कि खूब पढ़ो, हिस्ट्री स्टडी को। आज क्या नहीं है, जिस युग में, जिस एरा में आज हम जी रहे हैं ना, ये ऐसा युग है जिसको कहते हैं कि आज टेक्नोलॉजी डेवलप चरम सीमा पर है। आपके पास क्या नहीं है? आज सब कुछ है आज आपके पास में। आज आपके पास 2G नहीं, 3G नहीं, 4G नहीं, अब तो जमाना आ गया 5G का। अब आप सोच के देखिए कि इंटरनेट क्या स्पीड है। आपका हर चीज आपके हाथों में, जिसको कहते हैं मोबाइल। तो गलत चीज को ना देखते हुए आपको बाइबल की हिस्ट्री में जाना है कि किसने क्या कहा था, तब क्या घटा था, अब क्या घटा है। ये लोग क्यों कहते हैं कि बाइबल करप्ट हो गई है, कुछ लोग कहते हैं बाइबल करप्ट हो गई है, तो उसकी डिटेल में जाओ, कई औरों की डिटेल में जाओ। आपके पास में खूब लाइफ है, आपकी पढ़ाई अच्छी खासी है। आपकी एज में अगर मैं होता, मतलब अगर मैं कई लड़का लड़की जो 20-18 साल के उनकी एज में होता, जो अभी देख रहे हैं, तो मैं अभी बैठ जाता, स्टडी करता, खूब स्टडी करता और परमेश्वर के कार्य को करता। तो लिखा है मेहनत करो, खूब स्टडी करो और प्रभु से प्रार्थना करो। नाउ ऐसा क्यों? तो प्रेरितों की किताब उसका 4:29 लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। तो पतरस है, ये यूहन्ना है, ये यीशु के 120 चेले, ये कहते हैं कि प्रभु हमको सिर्फ हिम्मत देना। बोला किसके लिए? बात करना चाहते हैं, हमको बात करना सिखा, हमको तेरा वचन सुनाना है, हमको लोगों तक पहुंचना है, हमको ऐसी टेक्निक दे